क्विक रिवीजन सीरीज में एक चौथा वीडियो है। अरबतौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो 1532 ईस्वी में। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था? सूरत को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण कौन थे? भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या थे? तो पहला है उपमहाद्वीपीय में बारूद का आगमन हुआ। दूसरा है क्षेत्र में वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। प्रदेश में तैमूरीगढ़ तैमूर होना चाहिए, तैमूर राजवंश की स्थापना हुई। और चौथा है युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। नहीं, युद्ध में तोपों की शुरुआत पहले हो चुकी थी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 3 सही। अगला है निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? एक खैराती हॉस्पिटल था। मतलब सबके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई थी। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था। कब लागू किया गया? 1793 में। उसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो मारिएगा कार्नवालिस था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया? फिरोज शाह तुगलक ने। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर के। तो अगर कहा पूछा जाएगा कि चित्रकारी का स्वर्ण युग किस मुगल शासक को कहा जाता, किस शासनकाल में था? तो जहांगीर होगा। अगर वास्तुकला से संबंधित चीजें पूछी जाएंगी तो जहांगीर। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अगला है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? बलबन ने। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? अकबर ने। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। हालांकि इसके जो सबसे ऊपरी बिल्डिंग है, ऊपरी वो है, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किस मुगल शासक ने के समय सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर के समय। अगला है आयन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी अब्दुल फजल के द्वारा। अगला है 1855 में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने किया था। अगला है मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? ये इल्तुतमिश का। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खलीफा की शक्तियाँ सीमित हो गई थी। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जब आया तब भी इसकी खलीफा की शक्तियाँ सीमित हो गई थी। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन के शासनकाल में। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब ने। अगला है मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित मिलान कीजिए। तो सचिव जो होता था वो पत्राचार प्रभारी होता था। पेशवा प्रधानमंत्री होता था। सामंत विदेश मंत्री होता था। अमात्य वित्त मंत्री होता था। अगला है फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह थे। मलिक काफर काफर को हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है, हालांकि मलिक कफूर होना चाहिए। हजार दिवारी के नाम से जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने।